दोस्तों, एक बड़े शायर की पंक्ति है, बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना भी पड़ता है और सफलता की शिखर पर चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। इसलिए कभी मेहनत से घबराइए ना, हमेशा प्रयास में लगे रहिए, सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। इसके पहले हमने आपको पढ़ाया है हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। आगे उसके आगे पढ़ते हैं विशेषण। अगर वो चीज़ें आप ना पढ़े हों, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, तो आप अन्य वीडियो में पा जाएंगे हमारे ही चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे विशेषण, जिसमें से परीक्षाओं में प्रश्न एक दो प्रश्न जरूर हमेशा रहते हैं और इसमें से आपको एक दो प्रश्न मिल जाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपको हम बताते हैं विशेषण क्या है, कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे आप पहचानेंगे कहाँ कौन सा विशेषण है परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले हम इसका परिभाषा क्या होता है, सबको मालूम है। परिभाषा है कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाए उसी को विशेषण कहा जाता है। एकदम आसान परिभाषा है। लेकिन इसी के साथ एक चीज़ और जान लीजिए, विशेष क्या होता है, पूछ लिया जाए कभी। विशेष क्या होता है, तो एकदम आसान इसी से जुड़ी बातें हैं। विशेष, इसके लिए आप वाक्य में कौन एक प्रश्नवाचक शब्द है, कौन, यही लगा दीजिए। वाक्य में जो वाक्य लिखा हो वहां लगा दीजिए कौन। जो इसका उत्तर आएगा वही विशेष होता है। विशेष, इसका परिभाषा क्या दिया जाता है, दिया जाता है जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसी को विशेष कहते हैं। जैसे लिखा है, राम खेलता है, तो वाक्य में विशेष कौन है, राम, जिसकी खेलना इसका क्रिया है या विशेषता। और तेज खेलता है, तो किसकी तेज खेलना विशेषता है, राम की। तो कौन लगाने पे जो उत्तर मिले वही विशेष होता है, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, देखिए विशेषण के प्रकार, विशेष ध्यान दीजिएगा। विशेषण कितने प्रकार का होता है, एकदम आसान है। देखिए, चलिए देखते हैं विशेषण के प्रकार। ये है विशेषण कितने प्रकार का होता है। अगर परीक्षा में पूछा जाए तो आप निसंकोच बताइए। विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, गुणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। देखिए इसमें एक एक देखते हैं। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, पूछ लेता है कौन सा विशेषण कहाँ है परीक्षा में वाक्य देकर। तो देखिए इसमें क्या है, जो विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम के दोष, गुण और अच्छा बुरा उसके बारे में उल्लेख करे या बताए उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर से सुनिए, यानी जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार के बारे में उल्लेख करे या बताए उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे लिखा जाए, श्याम काला है, तो यहां श्याम की विशेषता क्या है कि वो काला है। आगे देखिए, सीता सुंदर है, तो सीता की विशेषता क्या है कि वो सुंदर है। यानी गुणवाचक विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम के, चाहे संज्ञा का चाहे सर्वनाम का गुण, दोष, आकार, प्रकार या उसके रूप, रंग, भाव, दशा का बोध कराता हो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे लिखा जाए, वह स्वस्थ है, यानी वह एक सर्वनाम शब्द है, यानी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता क्या है कि वो स्वस्थ है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं, अगर वाक्य दे दिया वह स्वस्थ में है, कौन सा विशेषण है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। बस इतने आपको ध्यान देना है कि वह विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, प्रकार और भाव, दशा का वर्णन करे या बताए उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एकदम आसान है। आगे देखिए, जैसे और मिल जाता है, आदमी
आदमी एक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा? आपको संज्ञा पढ़ाया गया है। आदमी मोटा है, तो आदमी, यहां देखिए इसकी विशेषता क्या है कि वो मोटा है, तो ये कैसा विशेषण कहा जाएगा? गुणवाचक विशेषण है। आगे देखिए संकेतवाचक विशेषण, एकदम आसान है, देखते रहिए आगे। संकेतवाचक विशेषण, इसका एक दूसरा नाम है सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण भी इसे कहा जाता है। कहीं इससे भ्रमित ना होइएगा, परीक्षा में अगर दे कि विकल्प में संकेतवाचक ना दे, सार्वनामिक दे दे, तो इससे भ्रमित ना होइए। इस संकेतवाचक को ही सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। तो देखिए सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण क्या होता है? वह विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की तरफ की ओर संकेत करे, क्या करे? संकेत करे, उसी को हम संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वाक्य लिखा गया, यह कलम हमारी है, तो कलम, कौन सी कलम? यह यही संकेत कर रहा है। आगे जैसे लिखा गया, उस घोड़े को बांध दो, तो अब यहां संकेतवाचक विशेषण शब्द क्या है? उस, इसी को सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और जैसे लिखा जाए यह घर अब बंद है, तो कौन सा घर बंद है? किस घर की विशेषता है बंद होना? यही संकेत कर रहा है कि यह घर, तो ये आपका सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। आगे देखिए संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, हम उम्मीद करते हैं। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, क्या दिक्कत है आपको, जरूर हल किया जाएगा। आगे देखिए संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक, आप नाम से ही आप जान सकते हैं संख्यावाचक विशेषण क्या है। परिभाषा एकदम आसान है, वह विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराए, उसी को संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे अब ये देखिए दो प्रकार का होता है, कौन कौन? एक होता है निश्चित और दूसरा होता है अनिश्चित। पहला है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक। तो संख्या क्योंकि निश्चित भी हो सकती है, अनिश्चित भी हो सकती है। निश्चित संख्यावाचक जैसे कहा जाए 5 आदमी बैठे हैं, तो आदमी की विशेषता क्या है कि वो 5 हैं। कैसा विशेषण है? संख्यावाचक। और संख्यावाचक में कैसा संख्यावाचक? निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जैसे कहा जाए कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग की विशेषता क्या है? कुछ, ये निश्चित नहीं है कितने लोग हैं, तो कुछ, यही जो कुछ शब्द आया यही अनिश्चित कर रहा है कि निश्चित नहीं हो पा रहा कितने लोग हैं, इसीलिए कैसा विशेषण है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। दोनों अगर कहा जाए इसमें दोनों कैसा, इन चारों विकल्प दे दिया जाए और दोनों पूछा जाए कैसे विशेषण है इन दोनों को, और विकल्प क्या दिया जाए? गुणवाचक, संकेतवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, तो क्या रहेगा? तब दोनों आपके संख्यावाचक हैं। लेकिन अगर संख्या में पूछे निश्चित की अनिश्चित, दोनों अलग अलग हो गए, ये निश्चित है, ये अनिश्चित है। आगे देखिए निश्चित में भी कई प्रकार बांट दिए गए। कौन कौन बांटे गए? एक जैसे क्रम के आधार पर बांटा गया, गणना यानी क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक बांटा गया। एक बांटा गया क्रमवाचक और आवृत्तिवाचक, और समूहवाचक या समुदायवाचक। समूहवाचक चाहे कहिए चाहे समुदायवाचक कहिए।
जैसे या अब गणनावाचक भी कहा जाता है। गणना माने 1 2 3 जो गिनती किया जाए। 5 आदमी गणनावाचक है। और क्रमवाचक, ये देखिए गणनावाचक है। गणनावाचक ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बांट दिया गया निश्चित को। अगर इसमें देखिए अक्सर टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है, इतना अंदर की बातें नहीं तो अन्य परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता जो स्पेशल हिंदी से हो। तो गणनावाचक में 5 आदमी कैसा निश्चितवाचक विशेषण है? संख्यावाचक में कैसा है? गणनावाचक है, क्योंकि 5 आदमी, 10 लोग, 12 बच्चे बैठे हैं, तो ये गणनावाचक में आएगा। क्रमवाचक में जैसे 5वां छात्र खड़ा हो जाए, तो यहां जो 5वां आया एक क्रमवाचक है। 5वां शब्द जो आया क्रमवाचक है। फिर आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक क्या होता है? देखिए आवृत्ति जैसे कहा जाए कबड्डी में हमसे दूने लोग खड़े थे, दूना शब्द आया। क्या आया? दूना। चौगुना, ये सभी दूना, तीना, चौगुना, ये सभी किस में आएंगे? आवृत्तिवाचक, संख्यावाचक में आएंगे। और समुदायवाचक जैसे क्या होता है? दोनों लोग बैठ जाओ, दोनों, पांचों बच्चे बैठ जाएं। या फिर आगे जैसे कहा जाए 10 लोग चले, 10 लोग चले। तो यहाँ जो आया दोनों, पांचों, 10, ये आपका कैसा है? समुदायवाचक। संख्यावाचक में समुदायवाचक विशेषण कहलाएगा। इसमें आपका कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। कोई दिक्कत नहीं, फिर से सुन लीजिए। संख्यावाचक विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम, जो विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराता हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाएगा। ये 2 प्रकार का, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित वह है जो जिससे निश्चित हो कितनी संख्या है, अनिश्चित वह जिससे निश्चित ना हो पाए कि संज्ञा और सर्वनाम की संख्या कितनी है। तो निश्चितवाचक भी कई भेद बता दिए गए, 4 भेद। कौन कौन? गणनावाचक में जैसे क्रम गणना, 5 लोग, 10 लोग, 12 लोग बैठे हैं, जा रहे हैं, ये आपका गणनावाचक है। क्रम में दूसरा व्यक्ति खड़ा हो जाए, चौथा व्यक्ति आगे जाए, 5वां व्यक्ति बैठ जाए, तो ये क्रमवाचक है क्योंकि क्रम से बोला गया। आवृत्ति में जैसे दूना, चौगुना, पचगुना, ये आपका आवृत्तिवाचक होगा। और समुदायवाचक जैसे 10 लोग जाएं, 5 लोग बैठे, दोनों लोग चलो, तो ये आपका समुदायवाचक कहलाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे विशेषता है आपका टीजीटी पीजीटी में पूछा जाएगा हिंदी के, और परीक्षाओं में नहीं पूछा जाएगा। ये आगे देखते हैं, आगे बढ़िए। कोई दिक्कत होगा तो आप जरूर कमेंट कीजिए। आगे अगला आपका है आखिरी परिमाणवाचक। एकदम आसान है। परिमाणवाचक क्या होता है? इसी से जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ क्या है? एकदम ठीक इसी का विपरीत कह सकते हैं। ये अगर तैयार हो गया तो ये तैयार हो गया। कैसे? ये बताया गया कि जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा और सर्वनाम की संख्या को निश्चित करें या बताएं उसे हम संख्यावाचक कहते हैं। परिमाणवाचक जो संज्ञा गिना ना जा सके, एकदम इसी से जुड़ा हुआ बता रहे हैं, क्योंकि सभी संज्ञाएं तो गिनी नहीं जा सकती। अब गेहूं गिन के बिकता है? नहीं। आटा गिन के बिकेगा? नहीं। तेल गिन के नहीं बिक सकता। तो कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, तो जो गिना ना जाए उसी संज्ञा को, उसी सर्वनाम को परिमाणवाचक में रख दिया गया। परिमाणवाचक परिभाषा क्या बनेगा? एकदम आसान सुनिए। क्या है? जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम केवल नापे जाएं, तोले जाएं, उसी के बारे में बोध कराए, उसी की विशेषता का उल्लेख करे, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। एकदम आसान है। जैसे उदाहरण लिखा गया 5 गज मलमल के। उदाहरण लिखा गया 5 गज मलमल के। 5 गज मलमल के। तो मलमल एक कपड़ा है। कहा गया कि कपड़ा कितना? 5 गज मलमल के। तो ये परीक्षा में पूछा गया है। अभी पीछे एक परीक्षा हुआ था, उसमें सेक्रेटरी, उसमें पूछा गया था
कहा गया 5 गज मलमल के, तो ये जो शब्द आया 5 गज, यही आपका कैसा है, इसे क्या हम इस कपड़े को गिन सकते हैं? नहीं, जो गिना ना जाए उसी को परिमाणवाचक में रखा गया है। तो 5 गज, इसे गिना नहीं जा सकता, नापा गया 5 गज, तो इसकी कपड़े की विशेषता क्या है कि वो 5 गज है, इसलिए कैसा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण। फिर से परिभाषा एक बार सुन लीजिए, सुनिए, जिस विशेषण शब्द से किसी संज्ञा की नाप तोल, ध्यान दीजिए, किसी संज्ञा की या सर्वनाम की नाप तोल का बोध हो, नाप तोल का बोध हो, या मात्रक कह सकते हैं, मात्रक का बोध हो, उसी को क्या कहा जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण कहा जाएगा। जैसे और लिखा गया अच्छा, एक चीज और इसमें सुनिए, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एकदम आसान है, सुनिए। इसमें भी वही प्रकार, एक है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। ध्यान दीजिए, निश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण देखिए, जैसे लिखा गया 2 किलो चावल, तो निश्चित, क्योंकि चावल की विशेषता क्या है कि वो 2 किलो है, निश्चित परिमाणवाचक, इसे गिना नहीं जा सकता, इसलिए परिमाणवाचक में है। आगे कुछ या थोड़ा चावल, तो चावल की विशेषता, यहाँ थोड़ा शब्द जो आया ये निश्चित नहीं कर पा रहा है कि चावल कितना रहेगा, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक कहलाएगा। और जैसे लिखा गया 5 लीटर दूध, तो दूध की विशेषता क्या है कि वो 5 लीटर है, लेकिन यहां कहा जाए थोड़ा दूध, दूध की विशेषता थोड़ा, जो निश्चित नहीं है, अनिश्चित परिमाणवाचक कहलाएगा। और जैसे एक उदाहरण और, जैसे लिखा गया 3 फूल, यहां लिखा गया कुछ फूल, तो अब एकदम स्पष्ट हो रहे हैं आप, यहाँ फूलों की संख्या निश्चित है 3 है, यहाँ फूलों की संख्या निश्चित नहीं, अनिश्चित है कुछ फूल। तो ये आपका, और जैसे कहा जाए, लिखा गया और उदाहरण निश्चित अनिश्चित में लिखा जाता है 1 पसेरी आटा की विशेषता क्या? कोई 1 पसेरी है, लेकिन यही लिखा जाए कुछ आटा, तो आटा की विशेषता कुछ जो है ये निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक और ये निश्चित परिमाणवाचक कहलाएगा। इस प्रकार से ये 4 मुख्यतः आपके हो गए। 2 और हैं, देख लीजिए, इसी के साथ उसमें से पूछता है कभी कभी, ये तो आप 4 जो हैं ये आप जान लीजिए, इन्हें कभी पूछे कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं तो आप गलती ना करें, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। 2 और कौन है परीक्षा में पूछे जाते हैं? देखिए, पहला एक है व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण एकदम आसान है, देख लीजिए। व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है? जो विशेषण शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा की ही विशेषता बताए, यानी हम सीधे कह सकते हैं जब व्यक्तिवाचक संज्ञा, पढ़ाया गया आपको, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेषण के रूप में आ जाए तो उसी को व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया, लिखा गया बनारसी साड़ियां, तो यहां साड़ियों की विशेषता क्या है कि वो बनारसी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है बनारस। आगे लिखा गया कानपुरी केले, तो केलों की विशेषता क्या है कि वो कानपुर के हैं। आगे लिखा गया अनवर
जलालपुरी। तो अनवर की विशेषता क्या है कि वो जलालपुर के हैं। तो ये आपके व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएंगे। यानी और इसकी विशेषता याद रखिएगा, सबसे आसान पहचान क्या है? पहचान है कि ये हमेशा जैसे स्थानवाचक होंगे, ये हमेशा क्या होंगे? स्थानवाचक, हमेशा स्थानवाचक होंगे। हमेशा जब भी आपको मिलेंगे स्थानवाचक के रूप में मिलेंगे। तो वहां कोई दिक्कत आपको ना हो, तुरंत वहां टिक लगाइए व्यक्तिवाचक विशेषण। एक और है, देख लीजिए, एक और क्या है, जैसे अगला है, अगला विशेषण प्राविशेषण। परीक्षा में पूछा गया है प्राविशेषण। प्राविशेषण क्या होता है? एकदम आसान है, जो विशेषण शब्द विशेषण की विशेषता बतलाए। ध्यान देना, क्या कहा गया? विशेषण की विशेषता, विशेषण की विशेषता बतलाता हो उसी को प्राविशेषण कहा जाता है। जैसे लिखा गया राम बहुत सुंदर हैं। लिखा गया राम बहुत सुंदर हैं। तो राम की विशेषता सुंदर है तो है ही, लेकिन सुंदर एक विशेषण है, उसकी एक विशेषता और है कि बहुत हैं। तो इसी बहुत शब्द को प्राविशेषण कहा जाता है। और एक उदाहरण, जैसे लिखा गया श्याम अधिक तेज दौड़ता है। वाक्य लिखा गया तेज दौड़ता है विशेषण है, लेकिन इस तेज की विशेषता क्या है? अधिक, यानी वह सबसे अधिक दौड़ता है। इसी अधिक को प्राविशेषण कहा जाएगा। पहचान आप याद रखिएगा, ये प्राविशेषण हमेशा विशेषण के पहले, तुरंत पहले रहेगा, तुरंत पहले ही रहेगा प्राविशेषण शब्द। बस ये आपका विशेषण हो गया। कोई दिक्कत अगर आप विशेषण में आपको होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्या प्रॉब्लम आपको, उसे ज़रूर हल किया जाएगा और इसके आगे आपका पढ़ाया जाएगा अगले वीडियो में। धन्यवाद। एजुकेशनल वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबाएं ताकि नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।